आज हम क्लास थर्ड में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सारा जग उसके गुण गाता। पाठ का नाम क्या है? सारा जग उसके गुण गाता। सारा जग उसके गुण गाता। किसके गुण गाता है? भगवान के। क्यों गा रहा है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सारा जग भगवान के गुण क्यों गा रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसने ये तारे चमकाए, जिसने ये तारे चमकाए, जिसने सूरज चांद बनाए। हम जब रात को आकाश में देखते हैं तो तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। दिन को सूर्य दिखाई देता है जो चारों तरफ रोशनी फैलाता है। रात को चांद निकलता है, चारों तरफ ठंडी ठंडी चांदनी फैलाता है। तो ये सब किसने बनाए? भगवान ने। जो दिन करता रात बनाता, सारा जग उसके गुण गाता। अब ये जो दिन होता है या रात होती है, ये सब कौन करता है? भगवान। जिससे क्या है, हम दिन पर मम्मी पापा काम कर सके, हम स्कूल पढ़ने जा सकें, वापस शाम को थकान होने पर हम आराम से सो सके, इसलिए रात भी होती है। इसलिए सारा जग उसके गुण गाता है। सर्दी जाती गर्मी आती। अब देखो, सर्दी का मौसम आता है, फिर सर्दी जाती है तो गर्मी आ जाती है, गर्मी जाती है तो वर्षा आती है, और वर्षा आती है तो क्या होता है? चारों तरफ बादलों से पानी बरसता है, बरसात होती है। तो ये सब कौन करता है? भगवान। जो पतझड़ फिर बसंत लाता। जो पतझड़, पतझड़ का मतलब होता है जिस समय पेड़ पौधों की पत्तियां सब गिर जाती है, और फिर बसंत लाता। बसंत का मौसम कब आता है? आपने देखा है कि हम स्कूल में पीले कलर के कपड़े पहन के आते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं। कब करते हैं? जब सरस्वती माता का जन्म दिवस होता है, और उसी दिन बसंत पंचमी होती है। उस दिन से नए नए पत्ते फूल पेड़ों पर लगने लगते हैं। तो क्या आता है? बसंत आता है। उस दिन से बसंत शुरू होता है। सारा जग उसके गुण गाता। सारा संसार इसलिए उस भगवान के गुण गाता। हरे भरे ये खेत उगाए, ऊंचे पर्वत खूब बनाए। हम देखो, जब ट्रेन में बस में सफ़र करते हैं, चारों तरफ हरे भरे खेत दिखाई देता है, और हम सोचते हैं कि इस खेतों में हम खेलने चले जाएं, कितना आनंद आएगा। और चार स्कूल के पीछे भी आपने देखा है बड़े बड़े पहाड़ है। तो ये किसने बनाए? भगवान ने। झील नदी का जो जलदाता। अब आपको मालूम है, जब बरसातें होती है तो नदियाँ, तालाब, झील, समुद्र, इनका पानी भर जाता है। तो ये कौन, इसमें कौन पानी भरता है? बरसात के द्वारा भगवान भरता है। सारा जग उसके गुण गाता, और सारा संसार इसलिए उसका गुण गाता है। क्यों गाता है? इसी झील नदियों का पानी हमारे नल और टैंकर द्वारा हमारे घर में आता है, हम इसको पीते हैं, तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। जिसने कीट पतंग बनाए, नाना पशु पक्षी उपजाए। क्या है? जिसने ये कीट पतंग बनाए। कीट पतंग यानी कीड़े मकोड़े बनाए। जैसे तितलियां बनाई, रंग बिरंगी तितलियां, रंग बिरंगी। किस बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी? तरह तरह के कीट पतंग बनाए हैं, किस बच्चों को अच्छे नहीं लगेंगे। अब नाना पशु पक्षी उपजाए। जब हम देखते हैं ग्रीन कलर के तोते, रंग बिरंगी कलर वाले पंखों वाले मोर, और तरह तरह के पक्षी देखते हैं। अब जैसे हिरन देखते हैं, हाथी देखते हैं, उसकी लंबी सूंड। तो ऐसे अलग अलग नमूने के जानवर भी बनाए, अलग अलग नमूने के पक्षी बनाए। ये सब किसने बनाए? भगवान ने बनवाए। आगे है, जो अनाज फल फूल उगाता। अब पेड़ पौधे और खेतों में जो अनाज भी उगाता है, फल फूल उगाता है,
कौन उगाता है? ये कौन? देखो इस धरती पर ये इतने सारे पेड़ पौधे कहाँ से आए? ये भगवान ने यहाँ पर लगवाए शुरुआत में। तो सारा जग उसके गुण गाता है, इसलिए सारा जग उस गुण के गुण गाता है कि हे भगवान, आपने हमें इस धरती पर भेजा, हमने इस धरती पर आके जन्म लिया, आपने यहाँ पर तरह तरह की नदियाँ बनाई जिसका हम पानी पिया, तरह तरह के अनाज फल फूल लगाए हमने जिसको खा के बड़े हुए। जो है जीवन देने वाला, हम सब का जो है रखवाला। कौन है ये जो जीवन देने वाला? भगवान। और वही हमारा रखवाला है, यानी रक्षक है, रक्षा करने वाला है। हम कहते हैं ना, हे भगवान हमारी रक्षा करना। सो है पिता और है माता, यही भगवान सभी के माता और पिता के समान है। हम कहते हैं ना, हे सरस्वती माता, हे लक्ष्मी माता, कहते हैं ना। तो ये देवियाँ हमारे माता के समान है, जो देवता हैं वो हमारे पिता के समान है। क्यों? पिता माता की तरह ये हमारी रक्षा करते हैं। सारा जग उसके गुण गाता, हम सब भी उसके गुण गाएं। ये कवि क्या कह रहा है? पाठ लिखने वाला क्या कह रहा है? कि हम सब भी इस भगवान के गुण गाएं और आओ मिलकर शीश नवाएं और इस भगवान के आगे शीश झुकाएं। आपके मम्मी पापा भी कहते हैं ना कि भगवान के आगे शीश नवाओ और भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस धरती को बनाने वाला भगवान है, उसके हमें गुण गाने चाहिए। ओके।